ओके, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट होने वाली है, बट इट इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड विथ माय फादर। आई रिमेंबर कि जो मेरे फादर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव किस्म के इंसान है। मैंने उनको कभी डरा हुआ नहीं देखा है। बट जब ये चीज़ हुई थी, जब ये इंसिडेंस हुआ था, तब ही वॉज जेन्यूनली स्कैर्ड व्हेन ही गॉट बैक होम एंड आई वॉज अ किड बैक देन। तो मैंने अपने डैड से वापस बात करी थी इस बारे में एंड इट इज़ अ ट्रूली चिलिंग स्टोरी। तो एज़ वी ऑलवेज से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले सलामत होंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा है तो मैं दुआ करूँगा कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाए। अगर आप अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो लाइट ऑन कर लीजिए, एंड अगर आप लाइट ऑन नहीं कर सकते तो दुआएं पढ़ ले एंड लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये कहानी बहुत पुरानी है, आई थिंक समवेयर अराउंड 2008 या 9 की, जब मेरे डैड एक ऐसी जॉब में थे जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़ जहाँ पे एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है। एंड ही वॉज बेसिकली द बॉस, तो उनके वर्ड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी काइंड ऑफ। तो वो जब भी जाते थे तो इट आइदर यूज़ टू बी हिम एंड हिज ड्राइवर, और इट आइदर यूज़ टू बी द पीपल उस रीजनल ऑफिस के जो मैनेजर या जो भी होते थे वो होते थे। एंड तो 3-4 लोग, ड्राइवर एंड माई डैड। तो मैं बस ये बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ कि किस तरह का ये ट्रैवलिंग होता था, क्या चीज़ें होती थी। एंड उनका मोस्टली जो ट्रैवलिंग होता था वो रात के टाइम पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि तब ट्रैफिक नहीं होता, तब के टाइम पे गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती। तो एक बारिश की रात थी जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एंड ही वॉज इन अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से हम एक्चुअली है उसके जस्ट बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट आता है, एंड ही वॉज ओवर देयर। एंड क्योंकि हम एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है जहाँ पे एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, मदर टंग इज़ डिफरेंट। एंड क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट भी इतनी क्लोज है तो वहाँ पे भी उनकी उनमें से कुछ लोगों की मदर टंग इज़ सिमिलर टू वॉट वी स्पीक इन माई स्टेट। तो ही वॉज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे है क्या, ही वॉजेंट इवन फैमिलियर विद इट। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड मतलब वो जब शाम को काम ख़त्म कर रहे थे उन्हें बाहर दिख रहा है कि यार बहुत ज़्यादा बारिश है। एंड एक बार को उन्होंने सोचा भी था कि क्या मैं अपना काम डीले कर सकता हूँ, इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपना काम कल ख़त्म कर दूँ। बट ही न्यू कि कल ये काम ख़त्म नहीं होगा। तो वो वहीं बैठ के अपना काम भी कर रहे थे, लोगों से काम करवा भी रहे थे, वट एवर ही वॉज डूइंग, वो सब चल रहा था। एंड देखते ही देखते बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि वो गाड़ी तक भी नहीं जा सकते। सो मतलब वहाँ पे अम्ब्रेलाज नहीं थे या शायद क्या पता नहीं, बट इतनी तेज़ थी कि वो अम्ब्रेला लेके भी शायद वहाँ नहीं जा सकते, पूरे गीले हो जाएंगे। एंड दे न्यू कि उनका जो होटल है इट इज़ अ बिट फार अवे फ्रॉम द ऑफिस जहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो अगर उस हालत में उन्हें पता था अगर वो गाड़ी में बैठेंगे तो दे माइट कैच अ कोल्ड। सो एवरीवन सजेस्टेड कि नहीं सर, हम थोड़ी देर रुकते हैं एंड हम लेट नाइट ट्रैवल करेंगे। सो इज़ लाइक फाइन, वील डू दैट। तो वो रुकता है। जो ओरिजिनली उनका 9:30 के आसपास काम होने वाला था, वहीं पे लाइक बातचीत करते बैठता है वहाँ पे, ऑफिस में ही चाय वगैरह बना लेता है। एंड दे डिसाइड कि अच्छा ठीक है, अब लेट हो गया है, एनीवेज कोई हंगरी था नहीं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लिया था। तो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो लेट्स गो टू द होटल, क्योंकि वो एक थोड़ा सा रिमोट एरिया था, उनका होटल वॉज समवेयर अराउंड द सिटी। तो वो जा रहे होता है एंड गाड़ी की लाइट में उन्हें दिखता है कि सड़क है आगे जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। तब के ज़माने में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि गांव देहातों में हर जगह स्ट्रीट लाइट्स होती थी, वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पे दोनों साइड इट्स लाइक ओपन फील्ड्स, वहाँ पे देयर इज़ नथिंग। सो बेसिकली वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी की जो रोशनी है उसी में जो दिख रहा है वो दिख रहा है। एंड जो मेरे डैड थे वो बेसिकली ऐसे बैठे थे कि uh, आगे ड्राइवर है, उसके साइड में एक और कोई बंदा है, पीछे की लेफ़्ट साइड मेरे डैड बैठा है, बीच में एक और आदमी बैठा है, और राइट साइड एक और आदमी बैठा है। सो दैट वाज द सीटिंग पोजीशन। एंड वो दिखता है कि आगे जो गैप है फ्रंट सीट और विंडशील्ड के बीच में, वहाँ से वो देखता है कि कोई लेडी है जो पूरी बारिश में है, पूरी भीग चुकी है, और वो हाथ दिखा रही है जैसे उसे बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो डैड एकदम से पैनिक करता है और कहता है कि यार रोक दो, एटलीस्ट रोक दो। तो वो कहता है नहीं सर, नहीं रोक सकते। तो कहते हैं यार वो बेचारी लेडी मतलब ज़रूरत में। अभी डैड को लग रहा है क्योंकि ये 5 लोग ऑलरेडी है, तो ये लोग इस वजह से मना कर रहे हैं कि हम 5 लोग ऑलरेडी है, तो हम वहाँ पे बीइंग 5 मैन इन अ कार, हम एक्चुअली किसी लेडी को लिफ्ट देंगे तो ये ऑड लगेगा। दैट्स व्हाट डैड थिंक्स। बट किसी लेडी को बारिश में छोड़ना, ये उन्हें ये नहीं हो रहा था। ही वाज थिंकिंग मे बी शी
could sit somewhere in the back. जैसे तब के टाइम पे ऐसे होता था कि जो ये होती थी बैक डिक्की होती थी गाड़ी की, वो थोड़ी बड़ी हुआ करते थे, तो कुछ एटलीस्ट उन्हें एक वो कुछ कपड़ा दे देते या कुछ दे देते. सो ही डेंट न्यू, बट एटलीस्ट वो रोक रही है तो कुछ इमरजेंसी हो सकती है, कुछ हो सकती है, ये सोच के वो कह रहे थे कि रोक दे. बट जो सामने वाला बंदा था ही वॉजंट रिस्पॉन्डिंग. एक बंदे ने सिर्फ एक बार कहा था जो सामने बैठा था कि नहीं रोक सकते सर. तो मेरे डैड ने थोड़े कमांडिंग वर्ड्स में कहा कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें रोको यार, वो मुसीबत में है शायद. तो वो आदमी जो आगे बैठा था वो एक्चुअली बहुत जूनियर लेवल का आदमी था, बट ही वॉज अ लोकलाइट. तो पीछे पलटता और गुस्से से कहता है कि सर प्लीज़ बाहर मत देखिए और हम गाड़ी नहीं रोकने वाले. वो ये नहीं कहता कि हम गाड़ी नहीं रोक सकते, वो कहता है कि हम गाड़ी नहीं रोकने वाले. तो मेरे डैड को थोड़ा रूड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, बट ही स्टेज क्वाइट एंड वो पीछे हो जाता है. एंड एज दे पास द वुमन, वो पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता, लाइक लिटरली कोई नहीं होता. मतलब वो जस्ट पास किया उसको, तो थोड़ी रोशनी तो है कि वो वहाँ पे दिख रही है उनको. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही टर्न्स बैक एंड देयर इज नो वन. मुझे लगता है शायद वो ये देख के कि गाड़ी स्पीडिंग अप में है कि तो वो शायद कहीं शेल्टर में चली गई हो जहाँ पे वो थी. एक्चुअली शी वॉज देयर. सो मेरे डैड बहुत लेक्चर देते हैं उन लोगों को. एंड क्योंकि ऑफकोर्स डैड का थोड़ा पोजीशन भी ऐसा था एंड थोड़ा कमांडिंग भी थे मेरे डैड, है मेरे डैड. तो वही चीज़ थी कि जैसे लोग कुछ नहीं कहते यार ये बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी होती है. आई अंडरस्टैंड कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, बट हमें एटलीस्ट रोक के उन्हें पूछना चाहिए था शायद हम कुछ हेल्प कर सकते थे उनकी. एक लेडी लिटरली वहाँ पे मतलब बारिश में खड़ी हुई है. एटलीस्ट द लीस्ट वी कुड डू इज़ लाइक गिव हर सम फूड और समथिंग. तो ये लोग बस सुन लेते हैं. एंड फिर दूसरा दिन आता है. दूसरे दिन अगेन मॉर्निंग से लोग काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है. एंड उस दिन एक्चुअली ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे डैड जो थे वो होटल वापस जाने वाले थे विद द ड्राइवर. एंड बाकी के लोग जो थे वो अपने अपने, क्योंकि वो लोकलाइज थे, तो देवर लाइक कि सर आज आप होटल चले जाना, आज हम आपके साथ होटल तक नहीं आएंगे. माई डैड इज़ लाइक ओके. अगेन सेम चीज़ होती है, शाम को 6-7 बजे से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है. तो उस दिन भी मेरे डैड को बहुत लेट हो गया था. एंड उस दिन एक्चुअली क्योंकि वो लास्ट डे होने वाला था मेरे डैड का इन दैट विलेज या सिटी जो भी, तो उन लोगों ने खाना वहीं मंगा के रखा था. सो मेरे डैड ने वहाँ पे खाना वगैरह खा लिया अच्छे से. एंड जब बारिश थोड़ी सी एक्चुअली कूल डाउन हुई, वो जाने लगे. एंड कूल डाउन तो नहीं कह सकते, बारिश चालू ही थी. एंड उसी बारिश में मेरे डैड निकले. अगेन बहुत टाइम था उनके पास कि वो वापस होटल तक जाए. सो ही वॉज थिंकिंग कि वो एक नैप ले ले. बहुत थके हुए थे क्योंकि अगेन अलग जगह, इतनी सारी बारिश, इतना सारा काम, तो उन्हें नींद वैसे भी नहीं आ रही थी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी में थोड़ी सी नैप ले लेता हूँ. एंड वो जब ये करता है लाइक आँख लगती है इनकी, तो रियलाइज़ होता है कि ड्राइवर एकदम से एक जगह आके बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है. इतना तेज़ कि जैसे कुछ गड्ढे वगैरह आ रहे हैं उसमें भी वो ज़ोर से ले जा रहा है. तो डैड को लगता है कि शायद वो सो रहा है, तो ड्राइवर को थोड़ा सा मतलब लेफ्ट आउट फील हो रहा है, कुछ हो रहा है. सो माई डैड बीइंग अ स्लाइटली पोलाइट पर्सन वो कहता है ठीक है मैं जगह हुआ रहता हूँ. एंड वो बस उसे कहता है यार धीरे चला ले. कहता नहीं सर यहाँ पे हम धीरे नहीं चला सकते. जैसे वो बाहर देखता है उन्हें रियलाइज़ होता है कि वही एरिया है जहाँ पे कल उन्हें वो लेडी दिखी थी. एंड अगेन सीटिंग अरेंजमेंट मैं बता देता हूँ कि जो ड्राइवर आगे बैठा है ड्राइविंग सीट पे, एंड पीछे की साइड पे मेरे डैड बैठे हुआ है. एंड ये ही अरेंजमेंट में वो है. एंड वो कहता है ठीक है लेट्स गो. अगेन वो जब एक उस पॉइंट की तरफ आता है, उन्हें फिर से वो लेडी दिखती है. अब मेरे डैड को प्रॉब्ली एक रेड फ्लैग दिख जाना चाहिए था यहाँ पे, बट अगेन क्योंकि वो लेडी उन्हें वापस दिख रही थी, उन्हें लगता है कि शायद इसे लेफ्ट चाहिए, शायद शी वर्क्स देयर और समथिंग. तो ड्राइवर से कहता है कि यहाँ पे गाड़ी रोको. तो ड्राइवर कहता है नहीं सर यहाँ पे हम गाड़ी नहीं रोकेंगे. कहता है मैंने तुमसे कहा है, नहीं तो मैं तुम्हारी तुम्हें आई विल गेट यू फायर्ड, तुम्हारी नौकरी से तुम्हें निकलवा दूंगा. तो ड्राइवर मजबूरी में जस्ट वो जो लेडी जहाँ खड़ी होती है उससे थोड़ा पहले गाड़ी रोक देता है और कहता है सर प्लीज़ यहाँ पे हम गाड़ी नहीं रोक सकते, आप मेरी मजबूरी समझिए. तो कहता है यार तुम्हें वो सामने औरत नहीं दिख रही है. कहता है सर वो औरत नहीं है. और वो ये कह के गाड़ी स्टार्ट करता है. एंड वो बस इतना फास्ट चले जाता है कि इस बार मेरे डैड को टाइम भी नहीं मिला कि वो पीछे मुड़ के देखे कि वो चीज़ वहाँ है या नहीं. तो वो बताता है कि बेसिकली यहाँ पे जो है एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट हुआ करता था, एक फार्म लैंड टाइप था जहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता था. तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स आते थे. एंड उसमें बाद में ऐसा हो गया था कि एक ही कपल बचा हुआ था.
जो वहाँ पे मतलब काइंड ऑफ वॉचमैन टाइप थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे। तो वहाँ पे एक दिन वो जो आदमी था, ही वॉज ड्रंकर्ड, तो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी एंड ही काइंड ऑफ बीट अप हिज वाइफ, एंड उसी शराब के नशे में ही फेल हिमसेल्फ ऑल्सो, उसे बहुत गहरी चोट आई थी। तो ये जो उसकी वाइफ थी, इवन दो ही बीट हर अप एंड ऑल, वो वहाँ से उस अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो बाहर हेल्प लेने आई थी। एंड क्योंकि उसके चेहरे पे खून वगैरह लगा हुआ था, पीपल लाइक जो वहाँ पे तब एक्चुअली ट्रक वगैरह चला रहे थे, दे मिस्टूक हर फॉर अ गोस्ट एंड दे वेंट स्ट्रेट ऑन हर। तो उसको क्रश करते हुए आगे निकल गया एंड दे थॉट शी इज़ मे बी अ गोस्ट और समथिंग। एंड तब से ये औरत हर किसी को यहाँ दिखती है, और जो यहाँ उसका सामने गाड़ी रोकता है उनका पता नहीं क्या होता है। सो ये हमारे गाँव का मिथ है, एंड आपने भी कल देखा पलट के कि वो वहाँ नहीं थी। मेरे डैड ने ये बात सुनी एंड ही वॉज एक्चुअली वेरी स्ट्रेस्ड आउट, एंड ये सुनने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो ड्राइवर तेज़ गाड़ी चला रहा था। अब मेरे डैड ने कहा कि वो बाकी के सफ़र में कुछ नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ही स्टे क्वाइट, एंड ही क्लोज्ड हिज आइज़। एंड जैसे ही उन्होंने क्लोज कर किए थे आइज़, अभी 1 या 2 मिनट ही हुए होंगे, तो उन्हें अपने कान में आवाज़ आती है कि ये साहब तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, मेरा मर्द वहाँ पे घायल पड़ा हुआ है। एंड द मोमेंट माई डैड हर्ड दिस, ही न्यू दिस वॉज नॉट अ हेल्यूसिनेशन, एंड ही वोक अप, ही आस्क्ड द ड्राइवर कि प्लीज़ गाड़ी के लाइट्स ऑन करो। ही टर्न ऑन द लाइट्स एंड एक्चुअली मेरे डैड जहाँ बैठे थे उसके जस्ट साइड में देयर वॉज अ वेट मार्क, जैसे कोई बारिश में भीगा हुआ वहाँ पे अंदर बैठा था जस्ट बिसाइड माई डैड। बाकी पूरा सफ़र मेरे डैड ने ड्राइवर के साइड में बैठ के काटा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही केम, ही वॉज टेलिंग दिस टू माई मॉम, एंड मैंने ये कहानी तब सुन ली थी। आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड, मैंने बस भूत का नाम सुन के डर गया था। बट नाउ रिसेंटली जब मैंने अपने डैड से ये कहानी पूछी थी, एट दैट टाइम ही टोल्ड मी दिस, एंड this genuinely sent chills down my spine. And let me know what do you think about this story. क्या आपके विलेज की ऐसी कोई स्टोरी है क्या, आपके किसी एरिया की? क्योंकि शहरों में कैसा है, शहरों में मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स आर लाइक बिजी, तो स्ट्रीट्स पे इतना कोई चीज़ होती नहीं है अनलेस यू गो इन सम अबैंडन्ड प्लेस और समथिंग। बट आई वुड लव टू नो कि आपके यहाँ पे क्या ऐसी कोई स्टोरीज़ है, आपके यहाँ पे क्या ऐसे कोई किस्सा है जो एक्चुअली यू नो हमारे व्यूअर्स को या फिर जितने भी लोग हमें देखते हैं उन्हें पसंद आ सकता है। यू कैन शेयर इट विथ मी। आप बस कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू विथ माई ईमेल आईडी, एंड वहाँ पे आप अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं एंड मैं उसको अपने वॉइस में अपने इस चैनल पे प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी टेल हियर। आई होप यू हैव अ गुड नाइट, एंड अगर आपको भी डर लग रहा है तो लाइट्स ऑन करके सोने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। आई विश यू अ गुड नाइट।